ये तो चेकलिस्ट हो गया। चेकलिस्ट तो ये तो सब कोई करता है, लेकिन और सारी चीज़ें मैंने जो बताया है ना वो आपको फॉलो करना है, जिससे कि आपको इंडेक्सिंग का इशू कभी नहीं आएगा। फिर भी कोई इशू आ रहा है, नहीं इंडेक्स हो रहा है, तो आप इंडेक्स। हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं एक अमेजिंग वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लॉग इंडेक्सिंग इशू के बारे में। ये इशू 95% न्यू ब्लॉगर फेस करते ही करते हैं, क्योंकि जब भी वो ब्लॉग बनाते हैं उनको राइट वे, राइट तरीका नहीं पता होता है कि आखिर कैसे काम करना है, जिसके वजह से उनको ब्लॉग इंडेक्सिंग का इशू फेस होता है। तो इस वीडियो में मैं ऐसे मेथड, ऐसे तरीके के बारे में बात करूंगा, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर करूंगा, जिससे कि आपको कभी ब्लॉग इंडेक्सिंग का इशू आएगा ही नहीं। अगर अभी आपको ये इशू आ भी रहा है ना, तो ये मेथड, ये तरीका फॉलो करके आप इस इशू को ओवरकम कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। देखो, बहुत लोग का तो मेरे पास मैसेज आता है कि मैंने ब्लॉग तो बना लिया लेकिन इंडेक्स ही नहीं हो रहा है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने 2-3 पोस्ट भी किया होता है, फिर भी उनका इंडेक्स नहीं होता है। और बहुत ऐसे भी एरर्स होते हैं जो कि सर्च कंसोल में होते हैं। तो इनका सीधा कंसेप्ट है, लेट सपोज आपने एक नया ब्लॉग बना लिया, ठीक है, तो आपको अगले दिन ही इंडेक्स नहीं हो जाएगा। गूगल का जो इंडेक्सिंग है, जो मेथड है, वो लाइव काम नहीं करता है। आप वहाँ पे ब्लॉग अपना डालोगे, वो थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं जितने भी नए ब्लॉगर होते हैं ना, उनको सजेस्ट करता हूँ कि आप 15 दिन सीधे आंख बंद करके काम करो। आपको जितना भी कंटेंट करना है ना, आप आंख बंद करके अपने कंटेंट पे काम करो, आपका ब्लॉग ऑटोमेटिक इंडेक्स हो जाएगा 15 दिनों के अंदर। बाकी जो सर्च कंसोल में जो कुछ एरर आते हैं ना, इस वीडियो में मैं कहीं इसके बारे में बात करूँगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो प्लीज़ आप इसको स्किप मत करो, थोड़ा फास्ट करके देखो, लेकिन आप इसको पूरा देखो। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो थोड़ा सा हम गूगल इंडेक्सिंग के बारे में बात कर लेते हैं। गूगल का एक अपना बोट होता है, जिसको हम क्रॉलर भी बोलते हैं, गूगल बोट भी बोलते हैं। जब भी हम अपने साइट को सर्च कंसोल में सबमिट करते हैं ना, तो वो बोट हमारे साइट पे आता है, ठीक है, और हमारे साइट को देखता है। जो भी इंडेक्सेबल, जो इंडेक्स करने लायक कंटेंट होता है ना, वो अपने आप गूगल में इंडेक्स करता है और आपको वो दिखने लगता है। तो ये सिंपल जो इंडेक्सिंग का फॉर्मूला है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे इशू आ जाते हैं जो कि बहुत कंटेंट इंडेक्सेबल ही नहीं होते हैं। बहुत में नो इंडेक्स भी टैग होता है, जिसकी वजह से आपका ब्लॉग पोस्ट या ब्लॉग इंडेक्स नहीं होता है। तो अब बहुत लोग बोलेंगे कि आखिर वो कैसे होगा, तो इसका एक कंसेप्ट है, क्लियर मैं बता देता हूँ कि आखिर गूगल क्रॉलर कैसे हमारी साइट पे आता है, कैसे हमारे ब्लॉग पोस्ट या हमारे ब्लॉग को देखता है और कैसे इंडेक्स करता है। तो इसको हम आगे बात करते हैं। जो गूगल का क्रॉलर और इंडेक्सिंग का कंसेप्ट है, वो एक रूम के तरीके से है। लेट सपोज, ये मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। ये आपका एक रूम है, ठीक है, जो कि ये आपका एक ब्लॉग है, और यहाँ से जो एंट्री है ना, वो गूगल रोबोट के लिए है। तो ये क्या है, होम पेज है आपका, ठीक है। और यहाँ गेट के पास जो जो चीज़ें रहेगी ना, मतलब जो जो पोस्ट रहेगा, जो जो पेजेस रहेगा, वो जल्दी इंडेक्स हो जाते हैं। लेकिन बहुत ऐसे पोस्ट होते हैं जो आपके कॉर्नर में कहीं रहेंगे, जो यहाँ आपके होम पेज से कहीं लिंक ही नहीं रहते हैं, ठीक है। जो आपके होम पेज या मेन जो कैटेगरी पेजेस होते हैं ना, जो या जो मेन पेजेस होते हैं, उनसे वो लिंक ही नहीं होते हैं। तो गूगल पता है क्या होता है, गूगल सीधे आता है आपकी साइट पे, ऐसे होम पेज पे आया, इससे जो जो लिंक होते हैं ना, उनको इंडेक्स वो कर लेता है। लेकिन बहुत जो एक्सेसिबल नहीं होते, जो कॉर्नर कॉर्नर में होते हैं बहुत सारे पोस्ट, या जो वो होम पेज से डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं है, उनको वो इंडेक्स नहीं करता है। तो ये इशू किस चीज़ का है, ये इशू साइट के स्ट्रक्चर का है। आपने साइट का अपना स्ट्रक्चर सही बनाया ही नहीं है, जिसके वजह से ये इंडेक्सिंग का इशू होता है। गूगल आपके रूम में सामान ढूंढ ही नहीं पाता है। तो आपको ऐसा सामान को सही तरीके से गेट के पास ही लगाना है ना, कि वो गेट से एंट्री करे तो उसको सामने सारे सामान दिख जाए, ठीक है, जिससे ये होगा कि वो इंडेक्स कर लेगा। अब बहुत लोग बोलेंगे कि मैं कैसे गेट के पास सारे सामान को एक साथ इंटरलिंक करूं कि वो सही से गूगल इंडेक्स कर सके, क्रॉल कर सके, ठीक है। स्ट्रक्चर पे बात करने से पहले मैं एक छोटा सा बात बता देता हूं। जैसे ये गूगल का बोट है ना, आपके साइट पे आता है, ठीक है, तो कहीं से कहीं जाने का तो खर्चा लगता ही है ना, जिसको क्रॉल बजट बोलते हैं। तो वो आपके साइट के लिए फिक्स बजट रहता है। लेट सपोज 100 रुपीज़ है। अगर गूगल आपके साइट पे आता है 100 रुपया खर्च करके,
आप सही तरीके से स्ट्रक्चर नहीं दोगे ना तो वो बुरा मान जाता है, फिर जल्दी वो आपके साइट पे नहीं आएगा। तो जब वो 100 रुपये खर्च करके आपकी साइट पे आता है ना, तो आप अच्छे से इसको प्रोवाइड नहीं करोगे, स्ट्रक्चर अच्छे से उसको गाइड नहीं करोगे अपने घर में, तो वो थोड़ा सा बुरा मान जाएगा, उसका मान सत्कार सही से नहीं होगा तो वो बुरा मान जाएगा। इसलिए हम सही स्ट्रक्चर करेंगे ना तो उसका जो भी खर्चा है उसका मानदान सही होगा, तो इंडेक्सिंग सही से होगा। तो इसके लिए हम सही स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। तो देखो लेट सपोज ये अपना होम पेज है, ठीक है। यहाँ से जितने भी मेन पोस्ट है ना उसको पहले आप ऐसे कर लो, जितने भी मेन पोस्ट हैं। जैसे अगर एफिलिएट पे काम कर रहे हो तो जैसे बेस्ट, जो भी बेस्ट वाले कीवर्ड है आप उनको ऐसे कर लो, ठीक है। तो आपको ऐसे मेन वाले जितने हैं, मान लो लेट सपोज ये होम पेज है आपका, मेन आर्टिकल ये 1 है, ये आर्टिकल 2 है, ये आर्टिकल 3 है। तो ये मेन आर्टिकल को आपको ऐसे कर लेना है। बहुत में अगर आपका आर्टिकल ज़्यादा हो रहा है तो आपको ऐसे कैटेगरी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आपको सारे पोस्ट करना है, ठीक है। मतलब इसको लिंकिंग करके, लेट सपोज ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, तो इसका इससे लिंक होना ज़रूरी है, ठीक है। सेम टू सेम ऐसे ही करना है इसमें भी। ये नहीं कि बिना हाथ पाँव के, बिना सिर पैर के आपको पोस्ट करना है, ठीक है। आपको उस कैटेगरी से रिलेटेड करना है, उसके अंदर करना है, फिर उससे इंटरलिंकिंग करना है। जैसे ये B1 हो गया, B2 हो गया, B3 ऐसे पोस्ट हो गए। सेम ऐसे भी इसमें भी करना है। जैसे जो भी कैटेगरी होगा ना उसके अंदर ही पोस्ट करना है। जैसे लेट सपोज ये ऐप वाले जितने पोस्ट होंगे तो इसमें ऐप के अंदर कर दो, ठीक है। ईरर वाले जो भी पोस्ट होंगे आप ईरर के अंदर कर दो, ठीक है। और बाकी जितने मोबाइल फ़ोन्स के रिलेटेड है ना उनको मोबाइल फ़ोन्स के अंदर करो। तो इस टाइप से अगर आप साइट पे काम करोगे ना तो इंडेक्सिंग के चांस जल्दी होंगे। लेट सपोज जो गूगल का क्रॉलर है ना आपके गेट से यहाँ एंट्री करेगा, यहाँ एंट्री करते हुए उसको 3 जगह जाना है, ठीक है। सब जगह आसानी से वो चला जाएगा। लेकिन लेट सपोज ये अलमीरा जो है, इस अलमीरा में आता है, यहाँ जो सामान रहेगा तभी ना उसको मिलेगा। लेट सपोज आपने इसको इंटरलिंकिंग नहीं करके एक कॉर्नर में कोई सामान रख दिया जिससे कोई लेना देना नहीं है, ना घर का गेट से ना किसी अलमीरा से, तो वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो इंडेक्स नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, एक राइट स्ट्रक्चर पे काम करना है। ये तो जैसे कि आपने थ्योरी बता दिया, इसको हम प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। जैसे देखो ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसको हम प्रैक्टिकली बात कर लेते हैं। जैसे मैंने प्रोजेक्टर नीच पे एक बता दिया, लेट सपोज ये हमारा होम पेज है, ठीक है। मैंने 2 मेन आर्टिकल यहाँ से कर लिया, बेस्ट प्रोजेक्टर और बेस्ट HD प्रोजेक्टर का। अब देखो प्रोजेक्टर से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट है ना, मैं इसको यहाँ से लिंक आउट करूँगा। देखो ये वाले, ये वाले, ये वाले और देखो ये वाले, देख रहे हो, इसमें सारे प्रोजेक्टर के रिलेटेड ही हैं। और फिर देखो HD प्रोजेक्टर है ना, इसमें HD से रिलेटेड है, जितने भी HD वाले रिलेटेड हैं इस कैटेगरी या ये इस पोस्ट के अंदर है सारे। तो जब भी पता है गूगल का जो क्रॉलर आएगा ना, जितना बजट होगा उसका सीधे आपकी साइट पे आएगा, फिर ये दोनों पोस्ट पे आएगा या दोनों कैटेगरी में आएगा। फिर इसके अंदर जो भी होंगे ना उनको जल्दी आसानी से वो फाइंड कर लेगा, ठीक है, और अपने इंडेक्स में ऐड करेगा, और जिससे कि आपका गूगल में सारा पोस्ट बहुत जल्दी इंडेक्स होने लगेगा। आपको टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपको राइटली इंटरलिंक करना है। लेट सपोज आपने कोई एक पोस्ट कर लिया ना, तो उसके रिलेटेड जितने भी पोस्ट हैं वहाँ से इंटरलिंक करो। आप वहाँ से इंटरलिंक करोगे ना तो बहुत जल्दी इंडेक्सिंग होगा। ये राइट मेथड है। इसी मेथड से अगर आप काम करोगे ना तो आपकी साइट बहुत जल्दी इंडेक्स होगा। फिर भी बहुत लोग का ब्लॉग इंडेक्स नहीं होता है, क्योंकि देखो नया ब्लॉग रहता है ना, वो तुरंत चाहते कि इंडेक्स हो जाए। आपको तो एक राइट स्ट्रक्चर बना लेना है, फिर 15 दिनों तक वेट करना है, 15 दिनों तक काम करते रहना है, इंडेक्सिंग के बारे में नहीं सोचना है। उसके बाद जो सर्च कंसोल में जो इशू आते हैं ना, एरर आते हैं, उस पर मैं बात कर लेता हूँ। लेट सपोज जो भी एरर आए ना, तो सबसे पहले आप चेक करो कि मुझे इंडेक्स क्या करना था। आपको पोस्ट इंडेक्स करना था, ठीक है, पेज इंडेक्स करना था। ये चेक करो कि आपका पोस्ट और पेज इंडेक्स है कि नहीं। अगर ये इंडेक्स है ना, बाकी और इंडेक्स नहीं हो रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है कि वो इंडेक्स नहीं होंगे, क्योंकि उनमें नो इंडेक्स का टैग होता है। जैसे कि लेट सपोज बहुत पोस्ट के बाद ऐसे फीड करके URL आ जाता है, तो ये तो इंडेक्स होना ही नहीं है।
तो बहुत लोग घबरा जाते हैं कि भैया इसका तो एरर आ रहा है, मैं क्या करूं। तो आपको उस एरर पे ध्यान ही नहीं देना, क्योंकि वो इंडेक्स नहीं है। बहुत बार हम लोग कैटेगरी को इंडेक्स नहीं करते हैं और वो एरर आता है ना सर्च कंसोल में, तो लोग घबरा जाते हैं। और एक और एरर आता है कि जैसे साइट हमारा पोस्ट ही है जिसको इंडेक्स करना है, गूगल इसको डिस्कवर कर लेता है लेकिन वो इंडेक्स नहीं करता है। तो इसका हम क्या करें? देखो, गूगल तो डिस्कवर कर लेता है लेकिन वो उस लायक नहीं समझ रहा इस पोस्ट को कि वो इंडेक्स करे। तो इसका सिंपल मेथड है कि इस पोस्ट को अपडेट करो, ठीक है। और उसके बाद आप ना ये राइट स्ट्रक्चर जो मैंने बोला है ना, उसके बेस पे आप काम करो। ये कोशिश करो कि ये जो पोस्ट डिस्कवर नहीं हो रहा है, कौन से मेन कैटेगरी या ये मेन पेज में यहाँ रिलेटेड है। जैसे ये मेन पेज या मेन कैटेगरी में कौन से में रिलेटेड है, तो वहाँ से इसको इंटरलिंक दे दोगे ना, तो बहुत जल्दी ये इंडेक्स हो जाएगा। अगर फिर भी कोई इशू आ रहा है ना, तो आप नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या इशू आ रहा है, तो उसका सॉल्यूशन मैं बहुत ईजी तरीके से बता दूंगा, जिससे आप इजीली ये इंडेक्सिंग का इशू सॉल्व कर लोगे। बस आपको जेन्युइन काम करना है, सही स्ट्रक्चर पे काम करना है, राइट इंटरलिंकिंग करना है, तो आपकी साइट बहुत अच्छे से इंडेक्स होगी, आपको कोई इशू नहीं आएगा। इसके बाद देखो इंडेक्सिंग का चेकलिस्ट क्या है। इसके बाद भी अगर इंडेक्स नहीं हो रहा है तो आप देखो कि आपने इंपॉर्टेंट पेजेस बनाए हैं कि नहीं, आपके साइट पे ऑथर का प्रोफाइल है कि नहीं, और जो भी आप पोस्ट कर रहे हो ना, आपको उसको सोशल मीडिया पे शेयर करो। आप इसको ट्विटर पे शेयर करो, नए नए ट्रेंड जो भी आ रहे हैं ना, उस ट्रेंड का हैशटैग यूज करके आप करोगे ना, तो बहुत जल्दी इंडेक्स होने के चांसेस होते हैं। पिंटरेस्ट पे शेयर करो, फेसबुक पे शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो। और आप ये देखो कि आपने साइट मैप सही से सबमिट किया है कि नहीं, उसमें कोई इशू तो नहीं है। और साइट मैप में आप देखो पोस्ट का अलग करना और पेज का अलग साइट मैप सबमिट करना, तो इससे और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इंडेक्सिंग के। ये तो चेकलिस्ट हो गया। चेकलिस्ट तो ये तो सब कोई करता है, लेकिन और सारी चीज़ें मैंने जो बताया है ना, वो आपको फॉलो करना है, जिससे कि आपको इंडेक्सिंग का इशू कभी नहीं आएगा। फिर भी कोई इशू आ रहा है, आपका साइट, आपका ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रहा है ना, तो आप इंस्टेंट इंडेक्सिंग का एपीआई यूज कर सकते हो। अगर इस पर ट्यूटोरियल चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता दो, मैं इस पर ट्यूटोरियल ला दूंगा कि आखिर इसको कैसे करना है, जिससे कि क्विकली आपके 2 से 3 मिनट के अंदर आपका ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स हो जाएगा। मैं नए ब्लॉगर्स और नए साइट को इंस्टेंट इंडेक्सिंग कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि ये जेन्युइन तरीका नहीं है। आप जेन्युइन काम करो। अगर जेन्युइन आपकी साइट इंडेक्स होती है ना, तो उसका मज़ा अलग ही है, वो रैंकिंग जल्दी होती है। इंस्टेंट इंडेक्सिंग क्या थोड़ा सा हम फोर्सफुली करते हैं तो चांसेस कम रहता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत लोग देख के ही सिर्फ चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।